डीसी कीच की खुदरोश की अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम का अज़्म। अंजुमन ताजरान ने इस अज़्म के सामने बांध दी स्पीड ब्रेकर। अब सियासतदान और ऑल पार्टीज कहाँ खड़े हैं, अंदर की बात आप तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अल्ताफ बलोच। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान अपडेट्स का खुसूसी प्रोग्राम मंजरनामा। नाज़रीन, तुर्बत और ज़िले कीच में हालिया दिनों मुर्गे, तेल और दीगर अशिया की कीमतों के तयन और मुनाफेखोरी के खिलाफ ज़िली इंतज़ामिया के इक़दामात ने एक अहम अवामी बहस को जन्म दिया है। एक तरफ इंतज़ामिया की जानिब से कीमतों में शफाफियत लाने और सार्फिन को रिलीफ फराहम करने की कोशिशें हैं, तो दूसरी जानिब बाज़ हलकों की जानिब से इन इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात और रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। इस सूरत-ए-हाल का तकाज़ा है कि मसले को जज्बात से बालातर होकर हक़ाइक़ और अवामी मुफादात के तनाज़ुर में देखा जाए। नाज़रीन, ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से पेश किए गए एदाद शुमार और हिसाब किताब इस अमर की निशानदही करते हैं कि मुर्गी की कीमतों के तयन में लागत, ट्रांसपोर्टेशन और मुमकिन वज़न में कमी जैसे अवामिल को मद्देनज़र रखा गया है। इसके साथ होलसेलर्स और रिटेलर्स के लिए मुनाफे की गुंजाइश भी रखी गई है। बज़ाहिर ये एक मुतवाज़न हिकमत अमली मालूम होती है, जिसका मकसद न सिर्फ नाजायज़ मुनाफेखोरी का सदबाब करना है, बल्कि कारोबारी तबके के जायज़ मुफादात को भी तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। ताहम ये भी एक हकीकत है कि जब भी किसी मंडी में रियासती मुदाखलत या इंतज़ामिया की मुदाखलत बढ़ती है तो रद्द-ए-अमल सामने आता है। बाज़ ताजिर या ग्रोह इसे अपने मुफादात के खिलाफ तस्वुर करते हैं, जिसके नतीजे में बेचैनी, तहफ़्फ़ुज़ात और बाज़ औक़ात मनफी प्रोपेगेंडा भी जन्म लेता है। ऐसे हालात में ज़रूरी है कि इंतज़ामिया महज़ इक़दामात तक महदूद ना रहे, बल्कि मुअस्सिर मुकालमे का दरवाज़ा भी खुला रखे, ताकि गलत फहमियाँ कम हों और पॉलिसीज़ पर एतमाद बढ़े। नाज़रीन, इस मामले का एक अहम पहलू ये भी है कि मंडियों में माफिया जैसे गैर रस्मी और बाअसर ग्रोहों का किरदार अक्सर कीमतों के अदम इस्तेहकाम का सबब बनता है। अगर वाकई ऐसे अनासर मौजूद हैं जो मसनूई किल्लत या गैर ज़रूरी मुनाफाखोरी के ज़रिए मार्केट को मुतासर करते हैं, तो इनके खिलाफ शफाफ और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई नागुज़िर है। ताहम इस अमल में ये एहतियात भी ज़रूरी है कि किसी एक फरीक को बिला जवाज़ हदफ ना बनाया जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स को सुना जाए। नाज़रीन, ये सूरत-ए-हाल इस बात की मुतकाज़ी है कि सिर्फ ज़िली इंतज़ामिया ही नहीं, बल्कि अवाम, सियासी नुमाइंदगान और ताजिर तंजीमें भी अपना मस्बत किरदार अदा करें। अंजुमन ताजरान और मुतालिका यूनियंस अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और इज्तिमाई मुफाद को तरजीह दें, तो न सिर्फ कीमतों में इस्तेहकाम मुमकिन है, बल्कि कारोबारी माहौल में भी बेहतरी आ सकती है। इसी तरह सियासी क़यादत को भी वक्ती फ़ायदे के बजाय पायदार हल की हिमायत करनी चाहिए। नाज़रीन, अवाम का किरदार भी इस पूरे अमल में कलीदी हैसियत रखती है। अगर सार्फिन शऊरी तौर पर सरकारी निर्खों की पासदारी करें और गैर कानूनी मुनाफाखोरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, तो मार्केट में तवाज़ुन कायम रखने में मदद मिल सकती है। एक बाशऊर मुआशरा ही ऐसे गैर शफाफ निज़ामों का मुअस्सिर मुकाबला कर सकती है। बिलाखिर ये एक मुश्तरका जिद्दोजहद है, जिससे कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब तमाम फरीक अपनी अपनी जिम्मेदारियों का अदराक करें। ज़िली इंतज़ामिया की कोशिशें अपनी जगह अहम हैं, मगर इनकी पायदारी के लिए अवामी एतमाद, सियासी हिमायत और ताजिर बरादरी का तावन नागुज़िर है। अगर ये हम आहंगी पैदा हो जाए तो न सिर्फ मुर्गी की कीमतों का मसला हल हो सकता है, बल्कि मजमूई तौर पर मार्केट के निज़ाम में भी बेहतरी की राह हमवार हो सकती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक अहम मसला है जहां ऑल पार्टीज कीच बल्कि मकरान सतह पर एक तहरीक शुरू की हुई है।
جو کہ گاڑیوں سائیکلوں کے رجسٹریشن سے متعلق ہے۔ آل پارٹیز نے انتظامیہ کے سامنے 4 پوائنٹس رکھے ہیں جو واضح ہیں اور عوامی مفادات کے لیے ہی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ جس گاڑی یا موٹر بائیک کی رجسٹریشن ہوگی وہ 1 سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے 1 سال کے لیے رجسٹرڈ کرنے کا پروگرام تھا۔ اس کا فائدہ عوام کو یہ ہوگا کہ ہر سال اسے قطار میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا اور ہر سال اسے ہزاروں فیس دینے کے بوجھ سے چھٹکارا ملے گا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مکران بھر کی گاڑی سائیکلیں اسی ایک رجسٹریشن کے بعد مکران ڈویژن میں سفر کر سکتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ گوادر کا رجسٹرڈ گاڑی کیچ یا پنجگور میں ممنوع ہو اور پولیس اسے دھر لے۔ تیسرا نقطہ یہ کہ اس رجسٹریشن کا عمر صرف شہروں یعنی تربت، گوادر، پسنی، پنجگور تک محدود نہ ہو بلکہ بی ایریاز میں بھی اس کے انتظامات کیے جائیں، کیونکہ بی ایریاز کے لوگ جب روزانہ شہروں کا رخ کرتے ہیں تو رجسٹرڈ نہ ہونے کی صورت میں پولیس کی جانب سے یعنی عزیمت کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ چوتھا پوائنٹ یہ کہ اگر کوئی اپنی رجسٹرڈ گاڑی کو بیچ دے تو اس کے لیے ٹرانسفر سیل قائم کیا جائے اور فیسوں میں مزید کمی لائی جائے۔ میرے خیال میں اس وقت کیچ انتظامیہ کو بیک وقت کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ خوردنوش کی اشیاء کی قیمتوں میں استحکام کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے مافیا کی چالوں کا توڑ بھی نکالنا ہے۔ اس لیے آج ہونے والی ان مسائل پر اجلاس میں آل پارٹیز کی جانب تجویز کردہ مذکورہ پوائنٹس کو انتظامیہ مان لے اور عوامی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے رجسٹریشن کے مرحلے کو عوام کے لیے مزید آسان بنا دے۔ بصورت دیگر شہر میں کئی مافیاز موجود ہیں جو مسائل گمبھیر کر سکتے ہیں اور عوامی مفادات کے لیے شروع کیے گئے منصوبوں میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں جب انتظامیہ عوام کی سہولت کے لیے کوشاں ہے، عوامی سیاسی حلقوں کو ان کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا۔ جہاں عوام کو محسوس ہو رہا ہو کہ انتظامیہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہے، وہاں عوام اپنے جائز حق کے لیے بھی سیسا پلائی دیوار بنے۔ ناظرین، آپ اس حوالے سے کیا رائے دیں گے؟ کمنٹ سیکشن آپ کی رائے کے لیے ہی ہے۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔